हेलो बच्चों, स्टोरी वाला दाऊजी में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है दो पहाड़ों की। तो वैसे तो दो पहाड़ साधारण पहाड़ थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि वो और पहाड़ों से थोड़े अलग थे। अलग कैसे थे कि वो दोनों सागर के बीच में थे। ठीक है, बाकी पहाड़ तो अलग होते हैं, ये पहाड़ों के सागर के बीच में थे। ठीक है, तो चारों तरफ से पूरा सागर, लहराता सागर था। तो इनकी दुनिया उतनी ही थी। तो इन्होंने इसके आगे की कुछ नहीं देखा था कि बाहर क्या होता है, धरती कैसे है, कुछ नहीं भी पता नहीं था उनको। तो उनको जो है इंफॉर्मेशन मिलती थी चिड़ियों से, ठीक है, पंछियों से। जब उत्तर से पंछी आते थे ना, जब उत्तर से पंछी आते थे और वहाँ बैठ करके अपनी पूरी बात बताते थे कि हाँ दुनिया ऐसी है, वहाँ ऐसे हैं, ज़मीन में ऐसा होता है ना, तो वो लोग सुनते थे। फिर वो चले जाते, 6 महीने बाद फिर दक्षिण से आते थे, तो फिर अपनी बात बताते थे। तो उन्हीं का इंतज़ार करते थे वो ना, तो इसी में उनका समय निकल जाता था। तो एक बार ऐसे ही पंछी बात कर रहे थे कि हम जब धरती में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी जगह भी है जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो एक छोटा पहाड़ था और एक बड़ा पहाड़ था। तो छोटा पहाड़ मना कर रहा था, बोला ऐसा कैसे हो सकता है। वो कह रहा था चारों तरफ, अपने चारों तरफ देखो, पानी ही पानी है। तो उसने तो वही दुनिया देखी थी। तो बड़ा झल्ला के बोलता है ना, और जब बड़ा डांटता था तो छोटे की नज़र पानी की तरफ चली जाती थी। जब उसकी थोड़ी इंसल्ट जैसी होती थी तो पानी की तरफ देखने लग जाता। फिर कोई पंछी कहता था कि वहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े मकान हैं ना, तो उनको यकीन नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने तो सागर देखा था, उसके अलावा कुछ नहीं देखा था। तो जो छोटा पहाड़ था उसकी हाइट कम से कम 20 फुट के आसपास थी, जबकि जो बड़ा था वो 100 फुट से ऊपर था ना। तो इससे क्या था कि छोटे पहाड़ में छोटे थोड़े से खड्डे से बने थे। तो जब भी लहरें आती थी तो उसमें से मछलियाँ मतलब लहरों की से निकल के उन खड्डों में फंस जाती थी। तो वो दोनों जो है मिल बांट के खाना खा लेते थे। लेकिन मछलियों के अलावा भी बड़े के पास जो है फलों के बगीचे थे। तो उसके में फल थे, बहुत सारे फल थे। तो चिड़ियाएँ कहती भी थी कि जैसे मीठे और स्वादिष्ट फल आपके यहाँ के हैं, उतने अच्छे और स्वादिष्ट धरती में हमने नहीं खाए। तो ये सुनकर छोटा झिल्ला जाता था। तो ठीक है, दोनों में मनमुटाव चलता रहता, लेकिन साथ उनका बरसों का था, क्योंकि बरसों सालों से, हजारों सालों से दोनों एक ही जगह में खड़े थे और एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, रात का समय था ना, तो एक उन्होंने ऐसा दानव देखा जो चमकता हुआ लाइट जैसी, बोलते हैं ना, रोशनी जैसी आ रही थी, और जिसके नीचे सतह पुल की पूरी भूरी थी और बहुत ही विशालकाय था, और वहाँ से लाइट आ रही थी। तो फिर सुबह का टाइम हुआ, तो उन्होंने पंछियों से पूछा कि रात को ऐसा सा कुछ हुआ था। तो पंछियों ने बताया ये ज़मीन में रहने वाले कुछ प्राणी हैं जिन्होंने पानी में घूमने के लिए अपना जो बनाया है, इसे नाव कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। छोटे ने कहा अरे ऐसा होता तो भी मछलियाँ नहीं बनाती। फिर बड़ा झल्ला के बोलता है अरे मछलियाँ तो खुद तैरती हैं यहाँ पे, उसको सागर में घूमने की क्या ज़रूरत है ना। तो ऐसा बात चलती रही। फिर कुछ दिनों में, कुछ बरसों बाद कभी कभी दिख जाती थी नाव, कभी 4 कभी 5 नाव। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, तो नावों का आना जाना चलता रहा। अब जो है सुबह भी दिखती थी, अब तो सुबह भी नावें दिखने लगी, रात को भी दिखने लगी ना। अब पंछी कहने लगे कि जब भी हम नाव के आसपास से जाते हैं तो उसमें से कुछ गोला जैसा निकलता है, तो जहाँ लग जाए वो चीज़ नष्ट हो जाती। अब पहाड़ भी अजमंजस में थे, यानी ऐसी क्या चीज़ है, ये प्राणी क्या है जो ज़मीन में रहता है और ऐसे काम कर रहा है ना। तो उसमें से गोला जैसा निकलता था, लाइट जैसी आती थी, और जहाँ भी पड़ जाए उसको ख़त्म कर देता था। तो एक दिन की बात है, रात का समय था, दोनों पहाड़ सोए थे। तो वहाँ से कोई बड़ा जहाज़ जा रहा था, तो उसमें से वही गोला जैसा निकला और छोटे पहाड़ में जाके लग गया, और फिर धुआं ही धुआं, और पूरा बादल धुएं से छा गया। तो जब सुबह देखा उसने, तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। छोटा पहाड़ भी वहाँ नज़र नहीं था, कहाँ चला गया, उस गोले के साथ ही सुहा हो गया, और उसे जाती हुई नाव दिखाई दी। और वो आज भी इतने बरसों बाद भी छोटे पहाड़ को ढूंढता है। मानव ने अपना
विस्तार इतना बढ़ा दिया है कि उसने ज़मीन छोड़कर आसमान और पानी को भी नहीं छोड़ा। तो इसे अगर विस्तार कहें, इसे अगर हम विकास कहें, तो पतन क्या होगा। तो आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।